नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। टीवी 9 डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज राष्ट्रशास्त्र में बात करेंगे, 9 मई को यूक्रेन पर जीत का जश्न मना पाएंगे पुतिन? जी हां, कहा जा रहा है कि व्लादिमीर पुतिन 9 मई को यूक्रेन पर जीत का जश्न मनाएंगे और इसके लिए पुतिन अभी से तैयारियां जारी रखे हुए हैं। 9 मई को जश्न मनाने और रशियन लोगों को जीत का तोहफा देने के लिए पुतिन ने 17 अप्रैल की रात से यूक्रेन के करीब 300 मिलिट्री ठिकानों पर रॉकेट और आर्टिलरी फायर से एक साथ हमले करने के आदेश दिए थे। इन हमलों में खार्किव, जोपोरिया और डोनेट्स्क शामिल हैं। वैसे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की कह चुके हैं कि युद्ध का दूसरा चरण शुरू हो चुका है और वो और उनकी सेना आखिरी दम तक लड़ेंगे। अमेरिका और यूक्रेन की खुफिया एजेंसी मानती है कि पुतिन 9 मई तक जीत की घोषणा करने की इच्छा रखते हैं, इसलिए आने वाले दिनों में यूक्रेन पर रूस के हमले बढ़ने की पूरी संभावना है। आइए समझते हैं कि पुतिन की जंग का 9 मई से क्या कनेक्शन है। 9 मई का रिश्ता दूसरे विश्व युद्ध से। अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ ने हाथ मिलाकर नाजी सेना को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। हिटलर इन तीन देशों के साथ आने पर 30 अप्रैल 1945 को आत्महत्या कर लेने पर मजबूर हुए थे और एक हफ्ते बाद यानी 8 मई को जर्मनी सोवियत सेना के सामने सरेंडर करने पर विवश हुआ था। जिस दिन जर्मनी हार मान चुका था वो तारीख जर्मनी में 8 मई और रूस में 9 मई था। 22 जून 1945 को जोसेफ स्टालिन ने 9 मई को विक्ट्री डे की तरह मनाने की घोषणा की थी। तब से 9 मई को मॉस्को के रेड स्क्वायर पर विक्ट्री डे परेड की जाने लगी, इसलिए 9 मई का दिन रूस के लिए बेहद खास माना जाता है। मॉस्को की थिंक टैंक द काउंसिल फॉर फॉरेन एंड डिफेंस पॉलिसी के सरगेई करागनोव कहते हैं कि रूस यह युद्ध हार गया तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा, इसलिए उसे जीत जैसा कुछ तो चाहिए ही। जाहिर है 9 मई को प्रतीकात्मक विक्ट्री डे के दिन यूक्रेन पर जीत का जश्न पुतिन हर हाल में सेलिब्रेट करना चाहेंगे, इसलिए पूरी दुनिया यूक्रेन युद्ध का अंत 9 मई को देखने का इंतजार कर रही है। वैसे कहा जा रहा है कि पुतिन अब प्लान बी पर फोकस कर रहा है। 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया तो रूसी सेना राजधानी कीव की तरफ बढ़ रही थी। कीव शहर से थोड़ी दूर पर यूक्रेन की तरफ से मुंहतोड़ जवाब मिलने पर रूस का प्लान ए फेल हो गया, इसलिए पुतिन को प्लान बी एक्टिवेट करने पर विवश होना पड़ा है। पुतिन इन बातों का इशारा अपनी स्पीच में दे चुके हैं। जब उन्होंने डॉनबॉस में रहने वाले लोगों की मदद को जरूरी बताया तो रूस के साथ अटूट रिश्ता पर भरोसा करते हैं। यूक्रेन का दावा है कि रूस यूक्रेन को युद्ध में पूरी तरह नहीं हरा सकता, इसलिए विभाजन की साजिश करने में लगा है। रूसी सुरक्षा बल कीव से उत्तरी इलाके में दूसरी तरफ बढ़ते दिख रहे हैं, लेकिन दक्षिण पूर्वी शहर मारियोपोल से वो टस से मस नहीं हो रहे। ऐसा इसलिए क्योंकि यह इलाका क्रीमिया को बाकी यूक्रेन से जोड़ता है। क्रीमिया पर रूस ने 2014 में कब्जा कर लिया था, इसलिए अगर मारियोपोल पर कब्जा हो जाए तो मॉस्को का यूक्रेन के पूर्वी इलाके बड़े क्षेत्र पर नियंत्रण हो जाएगा। इसलिए पुतिन 9 मई से पहले फतह के लिए इन प्रयासों को तेज करने में जुटे हैं। जनरल अलेक्जेंडर डोर्निकोव को जंग की कमान देना इसी प्रयासों में एक है। पुतिन ने यूक्रेन जंग की कमान अब जनरल अलेक्जेंडर डोर्निकोव को सौंप दी है। चेचिनिया और सीरिया में इनकी महारत का लोहा पुतिन मान चुके हैं, इसलिए मानव अधिकारों के उल्लंघन की परवाह किए बगैर 9 मई से पहले तक ये युद्ध खत्म कराने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। मारियोपोल पर कब्जा, अन्य जगह पर भी हमले बढ़ाए। मारियोपोल पर कब्जे से रूस को यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में बड़े पैमाने पर आक्रमण करने की योजनाओं में मदद मिलेगी। रूसी सेना कीव, पश्चिमी यूक्रेन और इससे सटे इलाकों में भी हमले तेज कर दिए हैं। रूसी जहाज मॉस्कोवा के नष्ट होने की वजह से रूस यूक्रेन के साथ युद्ध का औपचारिक ऐलान कर सकता है, क्योंकि अभी तक इसे स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कहता है। रूस युद्ध में ज्यादा सैनिकों की भर्ती कर सकता है। हालांकि इस मुद्दे पर रूस की ओर से कोई आधिकारिक या औपचारिक बयान नहीं आया है। तो आप समझ गए होंगे कि 9 मई को पुतिन
जश्न मनाने की फिराक में क्यों है और 9 मई पुतिन के लिए खास क्यों है? क्योंकि 9 मई वहाँ विक्ट्री डे के रूप में मनाया जाता है और इसकी घोषणा स्टालिन ने की थी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, क्योंकि 9 मई को ही जर्मनी ने अपनी हार मानी थी। और इसी 9 मई के दिन पुतिन भी ये घोषणा इसलिए करेंगे कि यूक्रेन ने भी उसके सामने घुटना टेक दिया है। मतलब प्रतीकात्मक रूप से 9 मई रसिया के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट माना जाता है और इस दिन पूरा रसिया सेलिब्रेट करती है और इसी यूक्रेन के मुद्दे को भी उसी सेलिब्रेशन में शामिल कर पुतिन अपने आप को हीरो के रूप में प्रदर्शित करना चाहते हैं अपने देश में और पूरे तरीके से लोकप्रिय होना चाहते हैं। तो फिलहाल राजशास्त्र में इतना ही। आप बने रहिए TV9 डिजिटल के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।